साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये कहा कि मैं जिंदा वापस लौट आया, ये सुनकर पूरा देश सन्न रह गया। ऐसे में वो ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी जैसे व्यक्तित्व को, साहसी व्यक्तित्व को ये बात कहनी पड़ी। प्रधानमंत्री मोदी की इस बात के पीछे वो गहरी साजिश है जिसका पता उन्हें उस हाईवे पर चलता है जहां वो फंसे हुए थे, जहां वो 20 मिनट तक हाईवे के बीच फंसे हुए थे। वो साजिश थी पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी को घेर कर मारने की। मैं इस साजिश की एक एक परतें आपके सामने रखूंगा। ये बताऊंगा कि इस घटना में किस प्रकार पहले से पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार आपस में दोनों की मिली भगत थी, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी को भटिंडा से हुसैनीवाला हेलीकॉप्टर से जाना था, लेकिन मौसम खराब हो गया। इसके बाद सड़क मार्ग से जाने का फैसला लिया गया और इसकी जानकारी सबसे पहले पंजाब के पुलिस महानिदेशक सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को दी गई। यही नहीं, डीजीपी ने 120 किलोमीटर लंबे सड़क की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली और उसके बाद डीजीपी साहब ने प्रधानमंत्री के काफिले को हरी झंडी दिखाई। ये आप रिपोर्ट से देख सकते हैं। यही नहीं, डीजीपी को पूर्व से ही ये जानकारी थी कि अगर सड़क मार्ग से जाने की योजना बनी तो किसान संगठन बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। ये मतलब कल जो कार्यक्रम था उससे काफी पहले इसकी जानकारी थी। और आप देखिए, ये लेटर आपके सामने रख रहा हूं। इसमें क्या है इस रिपोर्ट में कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बकायदा इस संबंध में आधिकारिक पत्र तक लिखे। अब देखिए कि पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस को पूरी घटनाक्रम की जानकारी, उन्हें किसानों के धरना प्रदर्शन की भी जानकारी है काफी पहले से। इसके बाद भी जब प्लान चेंज होता है और पीएम को सड़क मार्ग से जाना होता है तो डीजीपी साहब खुद इसकी हरी झंडी देते हैं। एक तरफ हरी झंडी देते हैं और दूसरी तरफ किसानों को भी पल पल की जानकारी दी जा रही थी। जरा ये बाइट सुनिए। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੋਡ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਵੱਡਾ ਰੋਡ ਕਿ ਜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਮੋਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ। पंजाब सरकार और डीजीपी को इस पूरे रूट की जानकारी बेहद गोपनीय रखनी चाहिए थी, लेकिन इस गोपनीय सूचना को पंजाब पुलिस किसान संगठनों और प्रदर्शनकारियों से ये पूरी सूचना साझा कर रही थी पंजाब पुलिस। और ये तब और बेहद संवेदनशील हो जाता है जब ये पता चले कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान सीमा से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये पूरा खुलासा किसान संगठन के जो नेता है उनकी बातचीत से ही पता चल जाता है। 2 बजे के करीब पता लग गया भी जो अपने पीएम मोदी साहब है वो बठिंडा से बाई रोड आ रहे हैं। पहले तो यह प्रोग्राम था भी उसे हेलीपैड भी बना था, बड़ा हेलीपैड बना था, जहां रैली का था जगह थी वहां हेलीपैड भी बना था। और बाद में पुलिस वाले कहते भी रोड पर आ रहा है, तो हमारे किसानों को लगा भी हमसे झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर पंजाब सरकार ने प्रदर्शनकारियों के साथ जो साजिश रची उसका खुलासा इस सबूत से ही मिल जाता है। देखिए, फिरोजपुर के एसएसपी हरमन हंस ने इस गोपनीय सूचना की जानकारी खुद जाकर प्रदर्शनकारी किसानों को दी। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। देखिए क्या लिखा है। द फिरोजपुर एसएसपी हैड कम टू इन्फॉर्म हर्स दैट द पीएम इज टेकिंग दिस रोड। फिरोजपुर के एसएसपी ने इस बेहद गोपनीय जानकारी को क्यों प्रदर्शनकारी किसानों और संगठनों के साथ साझा किया? क्या उन्हें यह पता नहीं था कि यह एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है? क्या उन्हें यह पता नहीं था कि यह प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है? आखिर किनके इशारे पर
फिरोजपुर के एसएसपी, डीजीपी इस गोपनीय जानकारी को सार्वजनिक कर रहे थे, किसान संगठनों, प्रदर्शनकारियों के साथ साझा कर रहे थे, उन्हें बता रहे थे। अब जरा सोचिए कि जिस राज्य के डीजीपी ने प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को आने की हरी झंडी दी, वहीं की पुलिस प्रदर्शनकारियों को जब पल पल की जानकारी देगी तो क्या होगा? जाहिर तौर पर वहां लोग इकट्ठा होने लगे और खुद पुलिस उन्हें जाम लगाने की छूट दे रही थी। ये वीडियो देखकर आप दंग रह जाएंगे। लेकिन मामला यहीं तक नहीं रुका। जिस पंजाब पुलिस के पास प्रदर्शनकारियों को हटाने की जिम्मेदारी थी, प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वही पंजाब पुलिस प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रही थी। और ये तब का हाल है जब देश का प्रधानमंत्री बीच जाम में फंसा हुआ है, वो भी एक ऐसी जगह पे, एक ऐसी संवेदनशील जगह पर जहां से पाकिस्तान की सीमा सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। जो रिपोर्ट सामने आ रही है उससे पता चलता है कि पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस की मिली भगत का यह नतीजा था, ये एक साजिश थी कि प्रधानमंत्री मोदी को हाईवे पर दोनों तरफ से घेर लिया जाए और वो बीच में फंस जाए। यह एक तरह से उनको हाईजैक करने का षड्यंत्र था। ब्रेक करतियां, बैग कड्डियां, आओ देख लो, करतियां बैग, मोड़तियां गड्डियां उत्थे ही। अरे मोदी साहब करते बैग। पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस की क्या साजिश थी, ये आपको द प्रिंट की इस रिपोर्ट से पता चलेगा। ये कितनी खौफनाक साजिश थी। इस रिपोर्ट में क्या लिखा है, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा है, द सिचुएशन बिकेम स्पेशली टेंस बिकॉज देयर वॉज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी दैट अनदर धरना वुड बी पुट अप बाय फार्मर्स ऑन द अदर एंड ऑफ द ब्रिज एंड द कॉन्वॉय would be trapped, फिर से सुनिएगा, and the convoy would be trapped on the bridge itself and not be able to turn back। मतलब इस तरीके से ये परिस्थितियां बनाई जा रही थी कि दोनों तरफ से किसान डट जाएं और पीएम का जो काफिला है वो ट्रैप हो जाए बीच में। यानी प्रधानमंत्री मोदी को हाईवे पर दोनों तरफ से घेर कर बंधक बनाने की रणनीति थी। यही वो वजह है जिसने प्रधानमंत्री मोदी जैसी शख्सियत को भी यह कहने के लिए मजबूर कर दिया कि धन्यवाद मुख्यमंत्री साहब कि मैं जिंदा वापस लौट आया। ये कहने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा। इन शब्दों से स्पष्ट है कि पंजाब के मुख्यमंत्री किस तरह से इस पूरी साजिश में खुद संलग्न थे। उनकी एक एक हरकत इस बात को स्पष्ट कर रही थी। और हां, कुछ जरूरी सवाल है कि जिस मुख्यमंत्री ने कोरोना का बहाना बनाकर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया, वही मुख्यमंत्री थोड़ी ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना मास्क लगाए लोगों से बातचीत कर रहे थे। एक कुदरती होया है, इहदे विच कोई लैप्सेज नहीं होए। एक कुदरती होया है, इहदे विच कोई लैप्सेज नहीं होए। जो मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले इसे कुदरती घटना बता रहे थे, वही मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय ये कहते हैं कि इसमें किसी प्रकार की चूक नहीं हुई। रैली दे विच सेफ तरीके नाल बंदे आण, असीं इहदी पूरी कोशिश करांगे ते असीं रात नूं 3 बजे तक कोशिश करके जिन्ने भी किसान रैली ते सड़कां ते बैठे सी उन्हां नूं उठाया। एक बात और, अगर कल की घटना में प्रधानमंत्री मोदी की जगह गांधी परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री होता और उसके साथ यह घटना हो जाती तो क्या होता? आपके जहन में 84 की घटना घूम गई होगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि उन्होंने इतनी बड़ी घटना को भी बहुत ही संजीदगी से गले लगा लिया।